वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। 1991 का जो मुआहदा है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नए स्टोरेज कैपेसिटी बनाएंगे। मैं उस स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन जहाँ पर टोटल यूनानिमिटी है, जहाँ पर इत्तेफाक राय है, वहाँ पर अगर आज हम मिल बैठ कर हम अपना पेट काट कर अगर स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। जंग में शिकस्त के बाद भारतीय धमकियां बढ़ गईं। नई दिल्ली सिंतास मुआहदे से फरार और पानी रोकने में कामयाब नहीं होगी। वजीर आजम का पानी की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। भारत की आबी जारहत के मुकाबले के लिए इकदाम पर जोर। आबी ज़खायर में इजाफा नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर जद्दा रवाना। भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत करेंगे। है अल्लाह फलस्तीन के भाइयों की मदद फरमा। औरतों और बच्चों को कत्ल करने वालों को बर्बाद कर दे, उनके कदम उखेड़ दे। इमाम मस्जिद निमरा शेख सोले बिन हमीद का खुतबा हज। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, हर चीज का वक्त मुकर्रर। रब के सिवा गैर को मत पुकारो। खैर का काम करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। एक दूसरे को नेकी के कामों में बढ़तरी की तलकीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, आजिज़ी और दुआएं। दुनिया भर से आए 15 लाख से जायद आज़मीन का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने में मसरूफ़। आज़मीन गुरूब आफ्ताब तक क़याम के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शदीद गर्मी से बचने के लिए सऊदी हुकूमत की आज़मीन को खैमों में रहने का मशवरा। मुकम्मल तौर पर रॉ फंडेड इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। खुदारा बलोच से ना जोड़े। बलोच की अपनी एक तहजीब है, बलोच का अपना एक तमद्दुन है, बलोच के अपने नॉर्म्स है। किधर हुआ है बलोचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल 70 साल से? कोई एक गांव मुझे बताएं जिसको खाली किया गया हो, जिसको डिस्प्लेस पर्संस डिक्लेयर किए गए हो। मेजर मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो हमें जो रिक्वायरमेंट, हम एंड गोल अचीव क्या करना है, वो अचीव इसी तरह से होगा स्मार्ट काइनेटिक। फितनतुल हिंदुस्तान का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान का अमन और टेक ऑफ करती मईशत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस में वाजे कर दिया कि बलोचिस्तान को 3-4 लोगों की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। बलोचिस्तान में किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की गैर जरूरी करार दे दिया। टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए सूबे में मुकम्मल अमन के अज़म का भी इजहार। To form such a body that could preempt sort of future events, because as I mentioned, heaven forbid, there's another terrorist attack. We don't want that to result in a war between 2 nuclear armed countries. So if we are able to establish such a forum, not just for this terrorist attack, but for other terrorist attacks as well, then I think that's absolutely something that Pakistan would not only consider, but would actively want. बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालिबा। पाक भारत जंगबंदी नाजुक करार दे दी। चीनी टीवी को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऐसा फोरम हो जहां दोनों मुल्क अपना मुकदमा पेश कर सकें और पहलगाम समेत तमाम दहशतगर्द हमलों की तहकीकात करें। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलविस होने की तवील फहरिस्त है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। पायदार अमन सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के अरकान से मुलाकात। अमरीकी थिंक टैंक CSI के मुबाहिसे में पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए पाक भारत डायलॉग का मुतालबा। भारत की आबी जारहियत जारी। पाकिस्तान जाने वाला पानी मजीद रोक दिया। दरिया चन्नाब के बहाव में मजीद कमी। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में हैड मराला के मकाम पर पानी की आमद में मजीद 5,500 क्यूसिक की कमी। पानी की आमद 19,300 क्यूसिक रह गई। गैर मुल्की दौरों पर जाने वाला भारतीय वफ्द अवामी टैक्स के पैसों पर मौज मस्तियों में मसरूफ। खातून रुकन के बाद शशि थरूर के गाने की वीडियो भी सामने आ गई। अमेरिका में भारतीय वफ्द की आमद पर सिखों का एहतजाज। आजाद खालिस्तान के नारे।
मॉस्को में भारतीय वफ्द की हजीमत। रूसी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी वफ्द से तफसीली मुलाकात की। भारतीय वफ्द जूनियर वजीर से ही मुलाकात कर सका। Up and said, "Goli maro salon ko." They weren't removed; they were promoted. Yes, I know, and I think that is something which it's what I call as the message which people down below see. They see that if you make these type of statements and if you get promoted, then that is the incentive which people are getting to make more of these statements. I think that this has got the Prime Minister's 2014. He actually knelt before Parliament and before he entered it. ऑपरेशन सिंदूर में मोदी हुकूमत की नाकामी पर कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा की भारतीय वजीर आजम पर तंज के निश्तर चला दिए। पवन खेरा के मुताबिक भारतीय अवाम ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर बरहम है। सवाल करने वालों को पाकिस्तान का हामी करार दे दिया जाता है। 190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त समाअत 11 जून तक मुलतवी। नैब को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने के लिए 7 रोज की मोहलत। केस सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नैब पर बहानेबाजी का इल्जाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 17 सीटों वाले को वजीर आजम और 70% सीटें जीतने वालों को जेल में डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। सबको पहले से पता है कि क्या फैसला आना है। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ एक और नजरसानी दरखास्त दायर कर दी गई। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन के आर्टिकल 10A के बरखिलाफ है। दरखास्त गुजार। GHQ हमला केस की अडियाला जेल में समाअत मुद्दई और चश्मदीद गवाह का बयान कलमबंद। मुल्जिमान के वकला के कमरा अदालत में एहतजाज पर अदालत ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी पीटीआई से जेल में हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के ओहदेदार की मुलाकात, पेशकश या फार्मूले की तरदीद कर दी। पीटीआई ताकत गंवा चुकी, तहरीक नहीं चला सकती। मायूसी के आलम में BLA से गठजोड़ भी खारिजों से इम्कान नहीं। इरफान सिद्दीकी ने तहरीक की सूरत में पीटीआई की मुश्किलात में इजाफे की पेशगोई कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर को खत लिख दिया। अपोजिशन की जानिब से कमेटी के लिए ऐवान ज़ेरी से असद कैसर, बैरिस्टर गौहर साहिबजादा हामिद रजा और लतीफ खोसा नामजद, सेनेट से शिबली फराज और अल्लामा नासिर अब्बास के नाम दे दिए गए। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरखास्त गुजार को एक बैंक अकाउंट से रोजमर्रा अखराजात की मद में 10 लाख रुपए निकलवाने की इजाजत। सिंध हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई रहनुमाओं का बानी पीटीआई से यकजहती के लिए एहतजाज। पुलिस की हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करने की कोशिश, वकला और कारकुन छुड़ाकर अदालत में ले गए। कराची में मलीर जेल से फरार होने वाले एक कैदी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। लाश माड़ीपुर में घर से मिली। मुलजिम 2 रोज कबल जलजले के बाद मलीर जेल से फरार हुआ था। कैदियों के फरार से मुताल्लिक इब्तिदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम कोर्ट में जमा। जेल तोड़ने में मुलव्विस कैदियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG फिदा हुसैन मस्तूरी को IG जेल खाना जात सिंध तैनात कर दिया गया। 3 रोज कबल मलियर जेल से 216 कैदी फरार होने पर IG जेल काजी नजीर को ओहदे से हटा दिया गया था। सिंध पुलिस में हथियारों की खरीदारी में 2.25 अरब रुपए की बेकायदगियां सामने आई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक खरीदे गए असलहे की असलियत साबित करने वाला रिकॉर्ड गायब और असलहे को जमा रखने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। कराची के इलाके डिफेंस में तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान ने मुल्जिमान को माफ कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ केस करने से भी इनकार कर दिया।
किसी दबाव या लालच में नहीं आया। सुधीर का अदालत में बयान। अदालत ने केस के मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सलमान फारूकी समेत दोनों मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया। कराची के इलाके अलकरम स्क्वायर के करीब फायरिंग से जाँ बहक होने वाले MQM के कारकुन सुपुर्द खाक। अदील नकवी की अंचोली इमाम बारगाह में नमाज जनाजा। फारूक सत्तार समेत MQM के रहनुमाओं की भी शिरकत। हमास की क़ैद में मौजूद 2 इजरायलियों की लाशें सेहूनी फौज को मिल गईं। जूडी और गैरी की लाशें खान यूनिस में बमबारी से तबाह होने वाले मलबे से मिली। इजरायली मीडिया का हमास के नए कमांडर अजीजुद्दीन अल हदीद को निशाना बनाने का दावा। गजा में 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में मजीद 97 फलस्तीनी शहीद और 440 जख्मी। Result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 1 vote against, 0 abstention. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद अमरीका ने विटो कर दी। सलामती कौंसिल के 15 अरकान में से 14 ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वाले ममालिक और हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। करारदाद विटो किए जाने पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। आलमी ऐवान से खतरनाक पैगाम जाएगा। गजा के हालात बद से बदतरीन हो गए। नाकामी को तारीख में याद रखा जाएगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। Pakistan deeply regrets the failure of this council to adopt the draft resolution tabled by the 10 elected members, and which was an effort to address one of the most grave and sustained humanitarian catastrophes of our time. IMF का पाकिस्तान से बजट के हतमी मशावरती मराहिल में प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। सूबों की जानिब से दी गई बिजली और गैस पर सब्सिडी की मुखालिफत कर दी। सिंध में रवा माली साल आधा तरक्याती बजट इस्तेमाल ही ना हो सका। तरक्याती बजट के 493 में से सिर्फ 204 अरब रुपए ही खर्च हो सके। विफाकी बजट में कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए और ऑपरेशनल ग्रीन लाइन BRT के लिए 18 करोड़ 50 लाख रुपए का मुख्तस करने की तजवीज़। शहर कायद में सड़कों, गलियों और नकासी और फराहमी आब के मंसूबों के लिए भी फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान। डॉलर की कदर में इस्तेहकाम के बावजूद इम्पोर्टर्स के लिए गैर मुल्की करेंसी का हुसूल मुश्किल हो गया। दरामद कुनंदगान डॉलर्स की खरीदारी के लिए 2 से 3 रुपए इजाफी अदा करने पर मजबूर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का दिन। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल। 2022 के सुपर फ्लड्स ने 33 मिलियन से जायद अफराद को मुतासर किया। 1700 जानें निकल ली। वजीर आज़म ने प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी के खिलाफ आलमी मुहिम नागुज़ीर करार दे दी। पाकिस्तान माहौलियाती हंगामी हालत की दहलीज पर खड़ा है। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ मुश्तरका फर्ज है। शहरी रहमान का माहौलियात के आलमी दिन पर पैगाम। पंजाब में पहली मरतबा प्लास्टिक बनाने और बेचने वालों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। पंजाब में 1 साल में माहौलियाती बेहतरी के लिए किए गए इकदामात की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। पहली क्लाइमेट पॉलिसी क्लाइमेट रेजिलिएंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान नाफिज किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज। असरात से निमटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग के लिए 50 एयर मॉनिटर लगाए गए हैं। आइंदा नस्लों को आलूदगी से पाक माहौल देना है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का आज़म। माहौल की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कराची के लिए बिजली 2 रुपए 99 पैसे सस्ती कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद और बजट से कबल महंगाई में 0.2% इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया जरूरिया महंगी और 6 की कीमत में कमी हुई। रवा हफ्ते 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट।
बलूचिस्तान में बिजली बिल्स की मद में नादहिंदा सार्फिन के जिम्मे मजमूई बकाया जात 730 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ ज़रई सार्फिन के जिम्मे 562 अरब रुपए से जायद बकाया जात वाजिबुल अदा है। सूबाई हुकूमत के ज़ेली महकमों के जिम्मे 42 अरब रुपए, जबकि वफाकी हुकूमत के ज़ेली महकमों के जिम्मे 3 अरब 12 करोड़ रुपए के बकाया जात हैं। कराची के शहरियों को 7 से 10 जून तक गैस बिला तातुल मिलेगी। सुई सदरन ने ईद उल अजहा के मौके पर गैस का शेड्यूल जारी कर दिया। 10 जून से गैस फराहमी पुराने शेड्यूल पर वापस आ जाएगी। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर्स के जरिए अरबों रुपए की डिजिटल डकैती की वारदातों में मजीद इंकिशाफात सामने आ गए हैं। FIA के बैंकिंग सर्कल ने मजीद जाली बैंक अकाउंट्स का सुराख लगा लिया। मुख्तलिफ बैंकों और माइक्रो फाइनेंस बैंक अकाउंट्स की तादाद 192 तक पहुंच गई। तहकीकाती टीम के मुताबिक जाली कंपनियों के जाली अकाउंट्स के जरिए अब तक 400 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की बिटकॉइन के जरिए बैरून मुमालिक मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई। हरिपुर में शादी का झांसा देकर लड़की से ज्यादती, लड़की को झांसा देकर इस्लामाबाद से लाया गया था। मुलजिम गिरफ्तार। थाना खानपुर की हुदूद से लड़के से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। सक्खर की सब्जी मंडी में दिन दिहाड़े डकैती, डाकू ताजिर से 70 लाख रुपए लूट कर फरार। फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने 4 डाकुओं की वारदात। मवेशी के व्यापारियों से 56 लाख रुपए लूट लिए। व्यापारी जानवर फरोख्त करके वापस पेशावर जा रहे थे। रहीम यार खान में जिला इंतजामी की वेपन सेंटर्स और शीशा कैफेज के खिलाफ कार्रवाई। 5 दुकानें सील कर दी गई। ममनुआ सामान भी जब्त कर लिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग से जहां बहक होने वाले MQM पाकिस्तान के टाउन मेंबर अदील नकवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शेखुपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान को कुचल डाला। तीनों अफराद मौके पर दम तोड़ गए। खानेवाल में मोटरसाइकिल रेडी वालों का ट्रैफिक वार्डन्स और पुलिस के खिलाफ एहतजाज। नाजायज जुर्मानों, चालान और थानों में बंद करने का इल्जाम। सियालकोट में एक साथ पर लिए गए सामान के बकाया जात ना देने पर शहरी पर तशद्दुद। DPO ने वाक़ई का नोटिस ले लिया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। रूसी अफवाज ने यूक्रेन की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में किए गए हमलों को नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में सोमी और दोनेट्स्क के बाज़ इलाकों पर कब्जा कर लिया। रूसी फिजाई दिफाई निजाम ने यूक्रेन के 3 रॉकेट्स और 109 ड्रोन्स को मार गिराया। चीन के तैयार करदा मुसाफिर बरदार तैयारे ने अपनी पहली कमर्शियल परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली। जियांगयांग एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट पेश किया गया। शंघाई में रोबोट्स के जरिए कारनामा। 100 साल पुरानी इमारतों को खुद आर्जी तौर पर हटाकर वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। कनाडा में इंतहाई गर्मी और खुश्क मौसम की वजह से शुमाली सूबे सस्किचवान के जंगलात में लगी आग फिर से भड़क उठी। 1,41,905 एकड़ पर मुहित आग ने कई इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। भारतीय रियासत आसाम का बड़ा हिस्सा सैलाब से मुतासिर। बड़ी आबादी नकल मकानी पर। आलमी हिद्दत दुबई पर भी असरअंदाज होने लगी। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस दुबई में सयाहों की आमद मुतासिर। मशहूर सयाहती मकाम ग्लोबल विलेज भी बंद कर दिया गया। 40 साल के दौरान दुबई का दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। दुनिया भर में आज मोहलियात का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां और आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद। ननकाना साहब, गुजरावाला, झंग और रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वॉक का एहतमाम किया गया। बड़ी ईद की आमद, वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों में तकरार। ताजिरों की मौके पर चौका लगाने की कोशिशें। खरीदारों को मुनासिब दामों में मनपसंद जानवर की तलाश। मुल्तान की मवेशी मंडी में भारी भरकम बैल हीरा डॉन के चर्चे। 25 मन वजनी बैल की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर। अब तक खरीदार न मिल सका। फैसलाबाद में बकरों का मुकाबला हुस्न। गुजरावाला के मुर्शद ने रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया। 256 किलो वजनी मुर्शद के इलाके में धूम मच गई। कौमी क्रिकेटर्स के ट्रेनिंग सेशन का तीसरा रोज। हेड कोच के अलावा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग कोचेस ने खिलाड़ियों की निगरानी की। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह समेत 8 खिलाड़ियों की शिरकत। मीरपुर खास में रसीले आमों का मेला सज गया। 2 रोजा मैंगो फेस्टिवल में सिंधड़ी, चौसा, दोसहरी, लंगड़ा, अनवर टॉल, सदाबहार समेत 200 से जायद अकसाम के आम तवज्जो का मरकज।